मिलता? पारा गर्म मिलता। पारा क्या ठंडा भी रहता है क्या? सबसे ज्यादा भारमय पदार्थ सुनते सोने से भी भार वाला पारा होता। लेकिन ये ध्यान रखना, दूसरे के पदार्थ उठाने में आप माहिर हो सकते, लेकिन हमें दिखा दो अपने अंगुष्ठ और चुटकी बजाने वाले कोई उंगली, उसके माध्यम से चिमटी से ले लो, बता दो। पारा यदि आपके पास एक बूंद भी आ जाए, बिखरने के लिए तो तैयार है, किंतु आपके हाथ में नहीं आएगा, पक्का है। लेकिन उसके माध्यम से आपकी क्या मनोदशा है नापी जाती है, और वह बिल्कुल नियंत्रण में था। और फिर इसके उपरांत आपके पास कितना पारा है ये देखा जाता है। 1 मिनट 2 मिनट के भीतर आपका पारा चढ़ जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ज़्यादा ज़्यादा 107 तक जाएगा। फिर इसके उपरांत आज तो श्रेणी तो मनती नहीं। कोई नहीं रुक सकता। 7 के बाद अप्रमत्त अवस्था हो गए, फिर पैरों से चलना नहीं होता। जो कुछ भी चढ़ना और उतरना है, कहाँ तक है? 6, 7, 19 तक जब श्रेणी मर जाएगी तो वह ऊपर ऊपर चढ़ता है अंतर्मुख के लिए। यदि ऊपर और चढ़ा नहीं, नीचे आएगा बिल्कुल। हाँ, ये क्या है? अपनी आप चढ़ा है क्या? बताओ। थर्मामीटर गर्म हुआ क्या? दूसरा और कोई गर्म हुआ? यह जो संतुलन इसमें बता रहा है वो किसका है? तो बताते हैं यह कभी भी झूठ नहीं बोलता, ये कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। यदि वह झूठ बोलने लग जाए तो दवाई सारे फेल हो जाए। इतना भारी भी आपके थोड़े से तापमान कह रहे हो आप? ये थोड़ा तापमान है क्या? जो अपनी उंगलियों की पकड़ में नहीं आता था और वह आज आपके बुखार की पकड़ में आ गया। ये सही निदान कहलाता है। और इस सही निदान को जो स्वीकार कर लेता, पक्का है वो निरोग बनने में देर नहीं लगाता। इतना पर्याप्त है, मैं समझता हूं। आपका पूर्ण समय हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके एक दिन के लिए उत्तम क्षमा के स्वरूप को सुन रहे हैं। महाराज सुन ही नहीं रहे हैं, किंतु भीतर से भी हमारा कुछ हो रहा है। इसलिए तो हमने कहा है कितने अनुपात से है आप ही निर्णय ले लो, क्योंकि आपके भीतर आने का हमारे अधिकार भी नहीं है और हमारी सीमा के भीतर मत जाओ ऐसे आगम की आज्ञा है। आपके आंगन तक तो हम आ सकते हैं, लेकिन भीतरी आंगन तक नहीं जा सकते हैं।
परमिशन वहाँ पर नहीं दी गई है। कभी कभार थोड़ा सा झांक ले खिड़कियों से, दरवाजे से, उसको भी दोष माना। फिर भी मैं यहाँ पर आपके आंगन तक आया हूँ, इसके लिए थोड़ा वह ये 2 बार इस प्रकार का करके अपनी परछाया दिखा सकता है, ताकि वह बाद में पश्चाताप न कर ले। इसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसके बाद तो उनका भाग्य उनके पास है, हमारे लिए उनका दाना पानी क्या उसका निर्णय ले सकते हो? दाना पानी इतना तो इतना ही है, न दाना है न पानी है, इतना है। इतना सिद्धांत क्लियर है। इसको जब हम सोचते हैं तो यह प्रश्न पत्रिका आई है, आपको पाठ्यक्रम से जो पढ़ाई हुई है 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक तो इस किताब को नीचे नहीं रखो, लेकिन अब उस किताब को परीक्षा के समय पर नीचे रख भी नहीं सकते, पास रख नहीं सकते, और उसकी नकल कर नहीं सकते, और आपको सब कुछ ठीक है, परमिशन है, अनुमति है, किंतु यह नहीं कर सकते। आपके दिमाग में यदि वह बात आई है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हाँ महाराज, उस दगाबाज मन को आज से कम आप अपने वश में रखने का प्रयास पुरुषार्थ करिए। और आप सही भी हैं तो भी सही मैं हूँ ऐसे इस दुनिया के सामने मत कहिए। सतर्क हो रहा है, नहीं समझे? सतर्क का अर्थ तर्क करना सीख लिया उसने। हाँ, सतर्क का अर्थ जागृत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। और वह सावधान उसी को बोलते हैं पर की ओर ना देखो। यदि पर की ओर देख करके अपने आप को सुधारना चाहते हो तो गुणों को ढूंढो। यदि पर के गुण यदि दोष में नहीं आ रहे हैं तो दोष तो बहुत जल्दी आएंगे। इसलिए आप दोषों की ओर मत जाओ, क्योंकि दोषों के भंडार स्वयं भी है। ऐसी स्थिति में उन दोषों के भंडार में से कुछ तो कम करें, और अवश्य ही एक बार कम करना प्रारंभ कर देंगे, आपको लगेगा हाँ इसमें जो संतुष्टि मिलती है इस संयम से, वो अन्यत्र किसी भी प्रकार से नहीं मिलती है। यह कठिन साधना तीर्थंकरों ने भी की है, और ये महाव्रत उनके हैं, लेकिन महाव्रत का पालन करने से ही संसार को मालूम पड़ा ये महाव्रत होते हैं। इसलिए उनको महान, पावन, पवित्र माना है, क्योंकि गुणों की उपासना करने से ही पवित्रता आती है, दोषों का निष्कासन होता है। मोह और दोषावरण योर हानि, दोष और आवरणों का नाश होने के उपरांत ही भगवान आप बने हैं, निर्दोष बने हैं, 18 दोषों से रहित बने हैं। आपकी आंखें लाल हुई हैं तो यह भीतरी मन का परिणाम है, और आँखों को मलो नहीं, अपनी आप ही वह पुनः पूर्व स्थिति पर जाएगी, और आप अपने मन को मलो, मर्दन करो, और खबरदार कहो तुम्हें अब किसी भी प्रकार से तुम्हारे लिए समर्थन नहीं दिया जाएगा।
बहुत हो गया। अब हम तुम्हारी चाल को समझ चुके हैं। अब तुम्हारी चाल को हम समझ चुके हैं। तुम्हारी चाल में हम नहीं आने वाले हैं। हम भी कुछ शतरंज खेलते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज द्वितीय अध्याय का स्वरूप संक्षेप से आप लोगों ने सुना। दूसरा अध्याय काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा इसलिए कि अन्य अध्यायों की अपेक्षा से वह बहुत बड़ा हो जाता है, किंतु सबसे ज़्यादा गहन विषय द्वितीय अध्याय में इसलिए होता है कि जीव की बारीकी के साथ पहचान इसमें बताई गई है। ये जीव के अलावा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होते। इसमें 4-5 भावों का उल्लेख किया गया। पारिणामिक भाव का भी उल्लेख हुआ है। वो पारिणामिक भाव किसी भी प्रकार से न मुक्ति और न ही वह बंध के लिए कारण होता है। जैसे जज होते हैं वे किसी वकील का पक्ष नहीं लेते, किंतु न्याय का पक्ष लेते। धन्य है ऐसे पारिणामिक भाव के माध्यम लेने से भी मुक्ति होती है। इसलिए पारिणामिक भाव बहुत ही अच्छा गुणकारी माना जाता है, क्योंकि उसको किसी प्रकार से बंध और मुक्ति में कारण नहीं मानते हुए भी ध्यान का आलम्बन का विषय जब दूसरा और को बनता तो बंध होता है, किंतु ध्यान सेकुलर ध्यान भी हो, किंतु पारिणामिक भाव का ही आलम्बन लेना यह आत्मलाभ में एकमात्र अनन्य भाव है। और उसमें भी भगवत और अभवत्व जीवत्व ये प्रासंगिक हो करके, नैमित्तिक हो करके अथवा वह आत्मगत हो करके भी अशुद्ध परिणाम के साथ रहते। इसका अभाव होगा। 10वें अध्याय में इसका भी वर्णन आपको मिलेगा। यह अपनी आत्मा की बात इसमें पूरी तौर पर आई है। हमारा कहना है अब दुनिया में कई व्यापार वगैरह करते रहते हो, लेकिन भाव की मुख्यता वहाँ पर भी होती है। और यह मोक्ष मार्ग में भी भाव की यदि सही पहचान नहीं हो तो असली भाव का हमें लाभ नहीं होगा। इसलिए इस अध्याय का आप लोग लगन के साथ अध्ययन कर लेना चाहिए। हो जाए अगले साल में भी आप आएंगे। कितना क्या मिलता है आपस में चर्चा करके करेंगे। एक बात और है, न देवा है ऐसा कह करके एक सूत्र आता है। देव नहीं है ये भी अर्थ निकल सकता है, लेकिन वह प्रासंगिक नहीं है कि वेद की अपेक्षा से उसका कथन चल रहा है। वेद को कथनचित इसमें लिंग भी कहा गया है और भाव भी कहा गया है, वेद भी कहा गया है। किंतु और भी एक बात है कि न देवा है न देवों के यहाँ वेद नहीं होते ऐसा न लेकर के नपुंसक वेद नहीं होता। लेकिन नपुंसक वेद हो करके भी कि वह स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों की व्याप्ति सभी देवों में होती हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं निकलता। इन्हें 16 स्वर्ग तक ही स्त्री वेद के साथ पुरुष रहते हैं और इसके बाद स्त्री वेद के बिना भी अहमिंद्र देव रहते हैं। वह अहमिंद्र इसलिए रहते हैं
उनकी पूर्व पर्याय में केवल मुनि बन कर के ही मुक्त वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए अहमिंद्र बनने के लिए और अनुत्तर इत्यादि में पहुँचने के लिए उनका कहना है कि वहाँ पर स्त्रियों का आना जाना नहीं होता है। इस प्रकार वह मुनि अवस्था में हो करके भी सम्यक दृष्टि ही हो ऐसा कोई नियम नहीं होता, किंतु जिन लिंग को धारण करने के लिए असंयम का प्रतीक माना जाता है वस्त्र, उससे रहित जो होता है वही आगे जा कर के मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और इसमें इतना है, हम ये कहते हैं बार बार, आप लोग कहते हैं कि विज्ञान की दृष्टि से भी कुछ कहा करो। यह जैन विज्ञान है और वीतराग विज्ञान की बात करता है। इसकी शिक्षा अन्यत्र किसी भी विश्वविद्यालय में आज नहीं दी जा रही है। ये केवल इसी ग्रंथ के माध्यम से ये देखा जा सकता। भावों का और द्रव्य का और गुणों का वर्णन जो जैनाचार्यों ने किया है वह अन्यत्र कभी भी नहीं मिल सकता। मिल भी जाए लेकिन सर्वांगीण उसका रूप सुनने को उपलब्ध नहीं होता। ये जीवन छोटा पड़ जाए किंतु फिर भी यह पूर्ण अध्ययन इसका होना मुश्किल है। आप लोगों को चाहिए, व्यापार करना चाहते हो और रत्नत्रय के व्यापार करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इन भावों के बारे में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। एक स्थान पर उल्लेख किया है, असंयम की व्याप्ति वस्त्रों के साथ है। वो किसी भी प्रकार से छूट ही नहीं सकता। भले ही संयम हो जाए फिर भी असंयम उसका छूट नहीं सकता। यानी संयम की उपलब्धि के लिए उन्होंने निश्चित किया है कि उसे सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग है। इसलिए गृहस्थ होकर के भी अभ्यास के तौर पर श्मशान आदि एकांत स्थानों में जा कर के रात को अथवा और दिन में भी इस प्रकार का वह अभ्यास करते हैं और रात में वस्त्र रहित होकर के नग्न हो करके कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन में बैठकर ध्यान करने का अभ्यास होता है श्रावकों में भी। और उस दिन वह बिना स्नान और बिना इतर फुलेल आदि श्रृंगार अलंकार वस्त्र आभूषण अच्छे अच्छे का त्याग करके सफ़ेद वस्त्र में रह करके अपना आत्मध्यान अथवा नग्नत्व की एक प्रकार से वे साधना करने के लिए करते रहते हैं। किंतु कहीं भी महिलाओं के लिए इस प्रकार करने के लिए आग्रह नहीं किया, क्योंकि उन्हें अभ्यास करने की अपेक्षा से भी वह उचित नहीं माना। इतना ही संक्षेप से कहना चाहता हूँ। अहिंसा परमो धर्म।